गुड इवनिंग डॉक्टर साहब एंड गुड इवनिंग पूजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं जीपीए पेशेंट हूँ। 2 साल पहले मेरा डायग्नोज हुआ था। मेरे को हर जी, टाइम कोई ना कोई डर लगा रहता है। इस बीमार मैं खुद को नॉर्मल फील नहीं करती हूँ। मेरे को कभी लगता है कि ये यहाँ जाने से मेरे को ये ना हो जाए। अभी आप जो जो सिम्टम्स बता रहे थे कि दोबारा से जी, वो ना, मेरे को लग रहा था। हाँ, एक दिन मेरे स्किन पे मेरे को लाल धब्बा भी दिखा था। फिर मेरे को swelling, मतलब कि एक फोबिया सा नहीं बन जाता जैसे। जी, जी, तो जी। ये बीमारी हमारी क्योर हो सकती है या ऐसे ही डर डर के ही जिंदगी ऐसे निकलेगी? तो मेरे को थोड़ा इसके बारे में पता करना है कि दवाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन दिमाग से स्ट्रेस नहीं जा रहा। जी। मैं आपके जो आपका जो मन की व्यथा है, मन की जो स्थिति है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लगभग रोज़ आप जैसे 100 से 150 लोगों से मिलता हूँ और वो सभी जो हैं, वो इसी मनोस्थिति से गुज़र रहे होते हैं। और अगर हम ये तो रोगियों की बात है, लेकिन जैसा कि हमारे जो मेरे गुरु हैं प्रोफ़ेसर अमन शर्मा, वो बहुत बार ये बताया करते थे कि मतलब किसी रोगी को उन्होंने एक बार ये एक एग्जाम्पल दिया था कि जो एरोप्लेन होता है वो कभी क्रैश भी हो सकता है, लेकिन क्या हम एरोप्लेन में जाना छोड़ते हैं? उत्तर है नहीं। मैं इस समय ऐसी जगह पे बैठा हूँ जो कि सिस्मिक ज़ोन 6 में आता है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठा हूँ, लेकिन भूकंप तो इसी क्षण भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, मन को जितना हम आगे लेकर के जाएँगे, मन उतना विचलित होता चला जाएगा। इसका उत्तर जो है वास्तव में अध्यात्म में है, इसका उत्तर जो है वास्तव में गीता में है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा सिर्फ़ एक ही अधिकार है, कर्म करते जाना। और कर्म का मतलब जो है वो कोई दैनिक दिनचर्या का कार्य नहीं होता है। कर्म करने का मतलब होता है, जो भी प्रभु ने, जो भी हमारी नियति ने, प्रकृति ने, या फिर जो भी हमारे परिवार ने, या फिर जो भी हमारी व्यवसाय ने हमें ज़िम्मेदारी सौंपी है, उसमें अपना शत प्रतिशत देना। सिचुएशन हमारी कैसी भी हो सकती है, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी। जिस प्रकार जो मौसम है, उसमें कभी गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर उसके बाद पतझड़ आएगा, फिर ठंड पड़ेगी, फिर उसका सुहाना बसंत आएगा, उसके बाद जेठ की गर्मी आएगी। उसी प्रकार से जीवन का जो है वो चक्र आगे इस तरह से ही चलते जाना है। तो आप सौभाग्यशाली खुद को मानिए, क्योंकि कुछ वर्षों पहले तक जो है वो आज से कम से कम आज से 20 वर्ष, 30 वर्ष पहले जो है इस तरह के जीपीए और इस तरह के जितने वास्कुलाइटिस थे, उनका कोई ऑथेंटिक इलाज दुनिया में उपलब्ध नहीं था। और मेंटेनेंस के जो ट्रीटमेंट्स थे, रिटुक्सीमैब आदि, वो इतने महँगे थे कि आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर थे और चिकित्सकों का भी हमारे देश में अभाव था। लेकिन आज हमारे देश में रूमेटोलॉजिस्ट्स की भी भरमार है और दवाएँ भी उपलब्ध हैं और निदान के जो जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, वो भी लगभग हर जगह अवेलेबल हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ में आप अपनी बीमारी के जो हैं वो रिमिशन स्टेज पे हैं या फिर नियर लो डिजीज़ एक्टिविटी में तो अवश्य होंगे, क्योंकि कोई रोगी जो है वो जीपीए का मैं समझता नहीं कि वो लो डिजीज़ एक्टिविटी में ना हो आज के जो ट्रीटमेंट सिनेरियो, वैज्ञानिक सिनेरियो के हिसाब से। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए और भगवान का, अपने चिकित्सक का, अपने परिवार का और अपने वेल विशर्स का, सगे-संबंधियों का धन्यवाद कीजिए कि उनकी विशेज़ से आप जो हैं वो आज यहाँ पर हैं और अपना कर्म करते जाइए। अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करते जाइए और उसके बाद जो है वो कहानी तो हम सबको एक ना एक दिन बनना ही है।